देखो 4 टॉपिक आपके हो गए थे और लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको जो दिमाग में रखना है लॉन्ग क्वेश्चन करते टाइम, आपको कुछ बातों को ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने आपको डिस्कस भी किया था। ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे वैसे ही जैसा आपने बाकी चैप्टर में पढ़ा है, रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना होगा, बैलेंस शीट बनाना होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होगा। बट लॉन्ग क्वेश्चन बनाते टाइम आपको कुछ बातों को दिमाग में रखना है। सबसे पहला जो आपको दिमाग में रखना है वो ये रखना है कि क्या जनरल रिजर्व के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट दी गई है या नहीं दी गई। दूसरा जो आपको दिमाग में रखना है कि क्या रिवोल्यूशन के लिए पुराना या नया कुछ कॉन्सेप्ट बोला गया है या नहीं तो फिर वो नॉर्मल क्वेश्चन होगा बाकी क्वेश्चन की तरह। मैं फटाफट आपको क्वेश्चन दिखा दूं। देखो ये आपके पास क्वेश्चन है, बुक का 24 नंबर है, लिखा है ABC पार्टनर है जिनका रेशियो 3:1 का, उनकी बैलेंस शीट दी गई है, फिर उन्होंने रेशियो चेंज करके ABC ने क्या कर लिया, इक्वल कर लिया। और नीचे पॉइंट है पहला गुडविल ऑफ फर्म है 1,50,000, रिवोल्यूशन के लिए बोला गया है, क्रेडिटर रिटर्न बैक हो गया, फिर आपको रिवोल्यूशन बनाओ, बैलेंस शीट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल बनाओ। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कहीं भी रिजर्व की स्पेशल ट्रीटमेंट की बात नहीं की गई, जो मैंने स्पेशल ट्रीटमेंट आपको बताया था। और दूसरी बात, आपको बैलेंस शीट में पुरानी वैल्यू दिखाने के बारे में नहीं बोला गया। तो जब ये दो बातें ना बोली गई तो नॉर्मल केस है, तो नॉर्मली आपको इस क्वेश्चन को कर देना है। तो कौन बना लेते हैं, पहला बनेगा रिवोल्यूशन अकाउंट। क्वेश्चन में निकाल लेता हूं, क्वेश्चन नंबर आपका 24 नंबर, ABC पार्टनर 3:1 का रेशियो है। ABC पार्टनर 3:1 का रेशियो, पहला बनेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरा बनेगा बैलेंस शीट, तीसरा बन जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ABC पार्टनर है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ABC, A, B और C। छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा चीज़ आपको दिमाग में नहीं रखनी है, टेंशन नहीं लेना है। अब अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्ट करते हैं। तो लिखा था ABC पार्टनर 3:1 का रेशियो, नया रेशियो इसका क्या 1:1:1। सबसे पहला काम गेनिंग सैक्रिफाइस निकाल दो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। A, B और C। ओल्ड रेशियो है 3/6, 2/6, 1/6 और न्यू रेशियो है 1/3, 1/3, 1/3। अच्छा हो गया एलसीएम 3 - 2 यानी 1/6, ये सैक्रिफाई कर रहा है, ये 0 हो गया, ये -1/6, तो ये गेन कर रहा है। एंट्री गुडविल है, पहला पॉइंट है गुडविल ऑफ फर्म 150 गुडविल एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, यानी C कैपिटल अकाउंट डेबिट टू A कैपिटल अकाउंट। और 1,50,000 में डिवाइड बाई 6, 25,000 से एंट्री हो गई आपकी। तो 25,000 से आपको एंट्री पास कर देनी है, ठीक है। एंट्री क्या थी, देखो हमने गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकाला, तो ए आपका क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है, और सी कर रहा है गेन, बी तो आ नहीं रहा, गेनिंग सैक्रिफाइसिंग यानी सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री हम पोस्ट कर देंगे। सी के डेबिट में कितना अमाउंट था 25,000, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए था, ये था ना एंट्री, एक बार देख लेते हैं। हाँ, सी डेबिट और ए क्रेडिट 25, तो सी में आ गया और ए के क्रेडिट में आ गया। ए में लिखेंगे सी का नाम बाई सी कैपिटल, सी में लिखेंगे ए का नाम टू ए कैपिटल, ठीक है। तो एंट्री पोस्ट हो गई। पहला एंट्री थी गुडविल की, हमने गुडविल की एंट्री कर दी। आपको मुझे लगता है इसमें कोई डाउट होगा, पहला पॉइंट क्लियर है। आगे देखो, लिखा लैंड रिवैल्यूड, तो रिवैल्यूड आता है रिवोल्यूशन में, तो लैंड रिवैल्यूड हो गया, 80 हो गया, लैंड देखो तो 50, तो 30,000 रुपये बढ़ गया बाई लैंड। और बैलेंस शीट में नई वैल्यू दिखा देंगे लैंड के, 80,000 का हो गया, ठीक है। फिर लिखा हुआ है बिल्डिंग डेप्रिशिएट हो गया 6%, घट गया तो इधर आएगा बिल्डिंग का 1 लाख का 6% यानी 6,000 रुपये घट गया, तो नई वैल्यू 94,000 बच गई। मुझे लगता है इसमें कोई दिक्कत होगी आपको। फिर लिखा है क्रेडिटर जो 6,000 रिटर्न बैक, कम हो गया, फायदा हो गया बाय क्रेडिटर, कितना कम हो गया 6,000 कम हो गया। 6% लैंड है, बिल्डिंग 50,000 का था ना, गड़बड़ हो गया बिल्डिंग का अमाउंट, बिल्डिंग है 50,000 का, चेंज करते हैं बिल्डिंग को, बिल्डिंग 50,000 का है तो 57 बचेगा, मैंने 1 लाख देख लिया था बिल्डिंग को, और यहाँ पे जो बिल्डिंग घटेगा 3,000 रुपये घट जाएगा बिल्डिंग, तो बिल्डिंग की वैल्यू कम थी। सारे पॉइंट्स हो गए। 3 ही एडजस्टमेंट थी, देखो पहला एडजस्टमेंट था लैंड हो गया आपका 80 का, जो कि पहले कितने का था 50, 30,000 रुपये बढ़ गया।
उसके बाद आप बिल्डिंग, ये बुक है आपके क्वेश्चन नंबर 24 निकाल सकते हो। बिल्डिंग 6% घट गया, बिल्डिंग है आपका 50 का 6% 30,000 रुपये घट गया और क्रेडिटर आपका हो गया। सारे पॉइंट खत्म। पॉइंट खत्म हो, हम जानते हैं रिवैल्यूएशन का टोटल कर दिया जाता है। देखो पूरा प्रोसेस वही है जो आप करते आ रहे हो, तो ज़्यादा टाइम नहीं लेना आपको। 33,000 आ गया, ये आ गया आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ये बांट देंगे ए, बी और सी में। ओल्ड रेशियो 3:1, तो 33,000 को 3:1 में अगर बांटो तो 33,000 डिवाइड बाई 6, 5500 इंटू 2, 11,000 इंटू 3, 5500 3, 16,500। ठीक है यार, तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं लगता, कोई डाउट होगा इनको भेज देता। प्रॉफिट है, भेज देंगे भाई कैपिटल अकाउंट में। 16,500, 11,000, 5500, ये आ गया बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। इसके बाद आपको क्या करना है, बैलेंस शीट से चीज़ों को भेजना है। तो लायबिलिटी साइड से स्टार्ट करते हैं, पहला क्रेडिटर, तो जैसा था वैसे ही आ जाएगा, कुछ चेंज नहीं हुआ। देखो एकदम एडमिशन लग रहा होगा आपको, एडमिशन रिटायरमेंट वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको तो वही चीज़ ही है, नया कुछ करना ही नहीं है। बिल्स पेबल 20,000, उसके बाद जनरल रिजर्व यहाँ बढ़ जाएगा, और जनरल रिजर्व है आपका कितना 30,000, तो 30,000 को बांटोगे तो 15, 10 और 5, 6 25 5 10 15। कैपिटल का बैलेंस आ जाएगा, बैलेंस बीडी, और कैपिटल का जो बैलेंस है वो है 1,50,000, 25,000। एसेट्स में आ जाओ, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, अगला है प्लांट। प्लांट 1 लाख, जो मैंने गलती से बिल्डिंग में लिख दिया था। प्लांट 1 लाख। स्टॉक कितना भाई, तो स्टॉक है आपका 40,000। डेटर कितना है भाई, तो डेटर आपका 30,000। और कैश कितना है भाई, कैश बैंक जो भी आपका, कैश बैंक है आपका 5,000। बस खत्म। तो बिना नॉर्मल क्वेश्चन है, कैपिटल एडजस्टमेंट वाला है नहीं, तो डायरेक्ट आपको कर देना, टोटलिंग कर लो, बैलेंस शीट निकाल दो। तो आपको फील आ रहा होगा ना। एक और क्वेश्चन देखेंगे कैपिटल एडजस्टमेंट का, उसके बाद हम इस लेक्चर को खत्म करेंगे और आपका चैप्टर भी खत्म ही हो गया, समझो। ये 1,56,500, तो 1,56,500 का आ गया बैलेंस। दूसरा देखो 50,000 प्लस 11,000 प्लस 10,000, 71। इसका बैलेंस आ गया। तीसरा देखो 25 प्लस 5500 प्लस 5,000, 35,500। माइनस 25,000, 35,500 माइनस 25,000, 10,500 आ गया। बैलेंस आ गया, बैलेंस ट्रांसफर कर देंगे। 1,56,500 कैपिटल का बैलेंस है ना, ए बी सी। 1,56,500, 10,500, इसका कितना था 71,000, 71 है ना। जोड़ लेते 50,000 प्लस 20,000 प्लस 1,56,500 प्लस 71 प्लस 10,500, 3,08,000। इधर का भी जोड़ लेते जरा, 80,000 प्लस 57,000 प्लस 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000, 80,000, 57, 1 लाख प्लस 40,000 प्लस 30,000 प्लस 5,000। समथिंग इज मिसिंग, तो लेट्स चेक क्या गड़बड़ कर दी हमने, कहीं पे तो कुछ मिसिंग है, किसी का अमाउंट गड़बड़ है तो। पचास 20 ठीक है, 56 71 10 5, 80 57 1 लाख 40 30 5। कैलकुलेशन में ही मिस्टेक हो रही है, बार वंस मोर एडिंग दैट ऑल। 50,000, हाँ सबकी वैल्यू तो ठीक है, आंसर में टोटलिंग में गलती करी हमने। 50,000 प्लस 20,000, कैलकुलेटर बड़ा जोड़ धोखा दे रहा है। 1,56,500 प्लस 71 प्लस 10,500, 80 57 1 लाख
40,000, 30,000, 5,000. Something is to be missing. Is what? Don't find out that. Just check it. पहली गलती, क्रेडिटर आपका 6,000 कम हुआ था, हमने गलती से भूल के लिखना, तो गलती पता चलेगी ना, मतलब पता चल जाता है गलती, ऐसा कुछ होता नहीं। क्रेडिटर 6,000 कम होता तो 44,000 हो गया था, तो 3,02,000 आ गया। यही इधर भी किसी चीज़ को दिखना भूल गए। स्टॉक बिल्डिंग हटाई है, लैंड था 50, 30, 80, ठीक है, बिल्डिंग थी 50, 47, देखा गलती बचेगी फटाफट। देखो छोटी सी मिस्टेक्स होती है, आंसर गड़बड़ आते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना, टाइम वेस्ट नहीं करना। 3,02,000 क्या मिस्टेक की थी हमने यहाँ पे, क्रेडिटर को जो डिडक्ट किया था वो लिखना भूल गए थे, और यहाँ पे जो मिस्टेक थी हमने क्या किया था, वो बिल्डिंग की वैल्यू घटा के ज़्यादा लिख दी थी, पसीने की वजह से। तो ये आपका क्वेश्चन था, तो मैं दोबारा इसको कट नहीं कर रहा, गलतियाँ होती हैं इंसानों से, तो आप इसको ठीक से करना। तो ये देखो, ये जो मिस्टेक जैसे अभी मेरे से हो गई, ऐसे आप लोगों से बहुत बार मिस्टेक होगी, आप प्रैक्टिस करोगे तो मिस्टेक्स नहीं हो। ठीक, कैलकुलेशन दिमाग फोकस होना चाहिए, अगर दिमाग खटकेगा गड़बड़ हो जाएगा। ठीक, देखो ये क्वेश्चन है, इसका भी हम अकाउंट बनाते हैं। राम, मोहन, सोहन, हरी 4 जने हैं। राम, मोहन, सोहन, हरी। पहला बनेगा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल एडजस्टमेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा। रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैलेंस शीट, और तीसरा बन जाएगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर आपके पास बुक है टीएस अग्रवाल, तो ये बुक का क्वेश्चन नंबर है 20, एक मिनट में देख लो जरा, 26 नंबर क्वेश्चन है। राम, मोहन, सोहन, हरी पार्टनर है। राम, मोहन, सोहन, हरी, फिर राम, मोहन, सोहन, हरी, राम, मोहन, सोहन, हरी। एक वर्किंग नोट भी बनेगा, तो वर्किंग नोट के लिए अगला पेज ऐड कर लेते हैं। छोटा सा क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा है नहीं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। रिटायरमेंट क्या दिलाएगा आपको, तो इनका रेशियो था 4, 3, 2, 1, ठीक है। बाद में रेशियो चेंज करके 1, 2, 3, 4 कर लिया। गेनिंग रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहला काम तो ये निकाल लो, राम, मोहन, सोहन, हरी, ठीक है। तो 4/10, 3/10, 2/10, 1/10 माइनस 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 3/10 इसका आ गया, 1/10 इसका आ गया, माइनस 1/10 इसका आ गया, माइनस 3/10 इसका आ गया। ये दोनों कर रहे हैं गेन, अब वो दोनों कर रहे हैं सैक्रिफाइस, एंटी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ठीक है। 1,80,000 गुडविल फॉर्म है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो ध्यान से एंटी देख लें जरा, मैं यहाँ पे लिख दूँ, ऐसे लिख देता हूँ, ब्लू से लिखता हूँ। गेनिंग से गेन कौन कर रहे हैं, ये दोनों गेन कर रहे हैं, यानी एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, एच कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू सैक्रिफाई कौन कर रहा है, तो सैक्रिफाई करने वाले कौन है भाई, तो आर कैपिटल अकाउंट और एम कैपिटल अकाउंट। वैल्यू देखो ध्यान से वैल्यू कैसे लिखेंगे आप, तो कितना गुडविल फॉर्म, 1,80,000 गुडविल फॉर्म है, 1,80,000। एस का शेयर 1/10, 18,000 हो गया। एच का 54, आर का 54 और एम का 18। ये आपकी एंट्री होगी गुडविल की। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होगा, इस एंट्री को दिखाते हैं गुडविल की। एस एच डेबिट है, एस और एच डेबिट है। एस एच कितना है भाई, एस डेबिट 18, एच डेबिट 54, एस एच डेबिट 18, 54। बाकी दोनों का नाम लिख देंगे, तो 2 आर एंड एम कैपिटल, और आर एम में आएगा बाई एस एंड एच कैपिटल। अब वैल्यू कितनी आएगी देख लो, आर है 54 और एम है 18, आर 54 एम 18। ये हमने गुडविल की एंट्री पास कर दी, एक एंट्री थी, बाकी छोटी छोटी देखो लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए में 50, ऊपर देखो रिजर्व है 1,20 का, 1,20 का रिजर्व था, क्लेम हो गया ज्यादा। तो जब रिजर्व से ज्यादा क्लेम होगा तो टोटल क्लेम आता है बैलेंस शीट में,
रिजर्व भाई गया खत्म, और जितना एक्स्ट्रा क्लेम है वो रिवॉल्यूशन के डेबिट में आ जाएगा। टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 30,000 रुपये। बस एक ही एंट्री थी, उसके बाद कैपिटल एडजस्टमेंट की बात है, वो बात की बात है, कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए बोला गया है, तो रिवॉल्यूशन का टोटल कर लो। बाई रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा RMSH 10, 3, 6, 9, 12। ठीक है, लॉस भेज देते हैं। टू रिवैल्यूएशन लॉस 3,000, 6,000, 9,000, 12,000 लॉस भेज दिया हमने। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट की चीज़ें भेजते हैं ना। तो बैलेंस शीट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस है, आ जाएगा बाई बैलेंस BD। आराम से करना, बिल्कुल सब सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिक्कत आपको लेनी नहीं है। 4 लाख बहुत ही आसान सा चैप्टर है ये। 4.5 लाख, 2.5 लाख और 2 लाख। वर्कमैन खत्म। फिक्स और करंट एसेट्स यहाँ आ जाएगा। फिक्स एसेट्स कितना है भाई, तो फिक्स एसेट्स है 9 लाख और करंट एसेट्स जो है आपका वह है 5,20,000। अब कुछ बोला कैपिटल एडजस्टमेंट करना है तो कैपिटल लिख लेगा, और कैपिटल एडजस्टमेंट जो करना है और जो एडजस्ट करना कौन से करना है, करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। ध्यान समझना बात को। कैपिटल एडजस्टमेंट है, रिमेनिंग कैपिटल एडजस्ट करने वाला है। टाइप 2 रिटायरमेंट का क्या करते हैं हम, ये वाली साइड जोड़ के रिमेनिंग निकालते हैं। 4 लाख प्लस 54,000 जोड़ा, ये वाली साइड घटाया 12। पहले का आया 4, 54 माइनस 12, 4, 42। वर्किंग नोट डालते हैं। रिमेनिंग कैपिटल ऑफ RMSH पहले का आया 4,42,000। क्या करा हमने, जोड़ा उनका, रिमेनिंग निकाला है, मतलब बैलेंस शीट एक तरह से। दूसरे का देखो 4,50,000 प्लस 18,000, 468 माइनस 9,000, 459। तीसरे का देखो 2.5 लाख माइनस 18,000 माइनस 6,000, 226। चौथे का भी देख लेते हैं। 2 लाख अरे यार 2 लाख माइनस 54,000 माइनस 3,000, 143। इन सबको जोड़ देंगे तो 143 प्लस 226 प्लस 459 प्लस 442, 12,70,000 रुपये जो है। मतलब हमने क्या किया, तीनों चारों की रिमेनिंग कैपिटल निकाला, तो जोड़ के निकाला। जो टाइप 2 याद होगा आपको रिटायरमेंट का, वही है। ये कैपिटल फॉर्म आ गया, न्यू रेशियो में बांट देंगे। RMSH चलो न्यू रेशियो देख ले। RMSH का जो न्यू रेशियो RMSH का 1 2 3 4, यानी 12,70,000 इंटू 1/10, 2/10, 3/10 और 4/10। कितना हो जाएगा, पहले का हो गया 1,27,000 डिवाइड बाई 10 इंटू 2, 254 दूसरे का आ गया, तीसरे का 381, चौथे का 5,08,000। ये आ गया, ये लिख दो हम यहाँ पे। ये बैलेंस शीट, इसको हमें क्या लिखना, बैलेंस CD। तो ये लिख देंगे हम यहाँ पे बैलेंस CD। कितना, 1,27, 254, 381 और 5,08,000। 5,8 था ना, 5,08,000। अब लिखने से तो मैच करेगा नहीं, तो जिस भी साइड बचेगा उस साइड बैलेंस बचेगा आपका, और बैलेंस बचेगा करंट अकाउंट। देखो इसमें ये वाली साइड ज़्यादा है, ये वाली 454 ये ज़्यादा है, लिखेंगे 454, घटाएंगे बैलेंस निकलेगा, 454 से घटा देंगे ये 454, ठीक है, 454 माइनस करेंगे 1,27,000 माइनस करेंगे 12,000। कैलकुलेटर काम करना भूल जा रखा तो 4,54,000 माइनस 1,27,000 माइनस 12,000, 3,15,000 इसका बैलेंस आ गया। ठीक है, ये आ गया करंट अकाउंट का बैलेंस। कैपिटल एडजस्टमेंट तो करंट अकाउंट निकलता है। इसमें देखो 468 आ गया। बस क्वेश्चन खत्म होने वाला है आपका लेक्चर भी। आई होप आपको समझ आ गया। बस घर पे क्वेश्चन कर लेना ना। 254 और 9,000 इसका आ गया बैलेंस 2,05,000। ठीक है, 2,5 इसका आ गया
इसमें देखो ये वाली साइड ज़्यादा 381, कलर बदल देते हैं इसका, इधर की साइड बच्चे इसका ये रखते हैं 381 प्लस 6000 प्लस 18000, 4,05,000 माइनस कर देंगे 2,50,000, 1,55,000 का बैलेंस आ गया। तो बाई करंट अकाउंट, इसमें भी देखो वाली साइड जाता है 54 प्लस 3 प्लस 5,08,000, 5,65,000, 565 माइनस कर देंगे 2 लाख, 3,65,000 इसका बैलेंस आ गया करंट अकाउंट का। ठीक है, बस खत्म, इसको भेज देते हैं, फिर टोटलिंग कर लेंगे। तो देखो बैलेंस भेजने के बाद कैपिटल का बैलेंस भेजते हैं। RMSH 127 252 254 था ना, हाँ 254 381 508,000। अब करंट अकाउंट का जो बैलेंस कुछ इस तरफ आएगा, कुछ इस तरफ आएगा। करंट अकाउंट मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। देखो करंट इधर की साइड जो बचता है वो इधर आता है, R और M का इधर आएगा, R और M, S और H का इधर आएगा। तो देख लेते हैं R और M का कितना है, 31525, 31525। इनका कितना है 155 365, 155 और 3,65,000। तो इतनी चीजें थी, एक एक करके हमने कैपिटल एडजस्टमेंट किया। आपको देखो कुछ नया नहीं दिख रहा, आपको रिटायरमेंट वाला सेकंड टाइप का कैपिटल एडजस्टमेंट दिख रहा होगा आपको। 508,000 3 लाख 2,05,000 19,40,000। कैलकुलेटर धोखा दे रहा है, देखो कैलकुलेशन ठीक कर रहा है ना, पिछली बार गड़बड़ हो गया था कैलकुलेटर के चक्कर में। हाँ सही है, 19,40,000। इसी के साथ आपका क्वेश्चन खत्म होता है। तो अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके पूछो। तो ये आपके टॉपिक थे इस चैप्टर के अंदर। 3 लेक्चर मैंने आपको कोशिश की कि ऑलमोस्ट सारी चीज़ें को टचअप करूँ, सारी चीज़ें आपको कवर अप करा दूँ। तो जितना हो सका आपको मैंने आपको करा दिया। ऑलमोस्ट क्वेश्चन में बहुत सारे हमने डिस्कस कर लिए। कोई दिक्कत होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी हम नए लेक्चर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।